कि क्या अनहद नाद सुनने से व्यक्ति परेशान भी हो सकता है। आदमी के हाथ में बहुत कुछ है, अगर उसने ठान ही लिया है कि परेशान होना है तो कुछ भी करो वो परेशान ही होता है। ऐसे लोग हैं जिनको आप सुखी कर ही नहीं सकते, कुछ कर लो। अधिकांश पति पत्नी एक दूसरे को खूब अच्छे से जानते हैं। पत्नी को पता है कि मैं पति को खुश रखने की कोशिश करती रहती हूँ, मगर पति खुश हुए क्या? नहीं हुए। और पतिदेव से पूछो कि आप अपनी पत्नी को दुखी करना चाहते हो, वो कहता नहीं, मैंने तो अपनी पूरी जिंदगी निछावर कर दी है, ये देवी प्रसन्न हो जाए। देवी प्रसन्न होती ही नहीं। कसम खा लिए कि खुश नहीं होना है। अगर आप भी इसी प्रकार के हो तो परमात्मा का संगीत भी कुछ नहीं कर सकता। आप सुन के परेशान हो सकते हैं, भगवान ये कैसी आवाज आ रही। एस धम्मो सनातनो प्रवचन माला में ओशो ने एक जगह जिक्र किया है कि एक सज्जन मेरे पास आए और कहने लगे कि मैंने तो भगवान ध्यान करना छोड़ दिया। ओशो ने पूछा क्यों छोड़ दिया? अरे बड़ा डर लगता है। तो उसने कहा ऐसा क्या हो गया जिससे डर लगा? अरे बोली भाएं भाएं की आवाज आती है, कोई भूत प्रेत पिशाच पीछे पड़े हो, भाएं भाएं भाएं। ओशो ने कहा कि भाएं भाएं नहीं होगी, साएं साएं होगी, रात के सन्नाटे जैसी। संतों ने जिसको अनाहत नाद कहा है, रात का सन्नाटा जैसे बोलता है, मधुर साएं साएं की आवाज। बोल नहीं भगवान, भाएं भाएं। फिर ओशो ने कहा कि अब मैं समझ गया, भय और साएं साएं मिलकर भाएं भाएं हो गए। अब वो अनाहत नाद से डर रहे हैं, वो अब क्या करोगे? भयभीत आदमी हर चीज से भयभीत होता है। उन्होंने ध्यान करना ही छोड़ दिया। ध्यान का जो लक्ष्य था वो हासिल होने वाला था और उन्होंने छोड़ दिया। कुल जब भी ध्यान करने बैठो वो तो बहुत जोर की आवाज होने लगती है। मैं तो कब जाता हूं, पसीना पसीना हो जाता हूं, कौन मेरे पीछे पड़ा है? परमात्मा तुम्हारे पास आ गया, तुम कह रहे हो कौन पीछे पड़ा है, वो कैसे उससे छुटकारा हो? मेरी भाभी हैं, पूना में रहती हैं, उनको अनहद नाद सुनाई देने लगा। वो तो घबरा गई कि क्या हो रहा है। जैसे उनको ध्वनि सुनाई पड़ने लगे, वो घबरा के लेट ही जाएं, जमीन पर लेट जाएं, चक्कर आ जाएगा, गिर जाएंगे, कैसी आवाज आ रही है। बड़ी मुसीबत हो गई। घर में हो रहा तो ठीक, कभी बाजार गई हैं, सड़क पे चल रही हैं, भरे ट्रैफिक की आवाज में उनको नाद सुनाई पड़ने लगे और वो बैठ जाएं जमीन पे, वहीं सड़क पे बैठ जाएं, लेट जाएं। तो बड़ी मुश्किल हो गई। उनको डॉक्टरों को दिखाया गया, जनरल फिजिशियन को दिखाया गया, उन्होंने कुछ समय तक इलाज किया, फिर उन्होंने रेफर कर दिया ईएनटी डॉक्टर के पास जाओ। फिर ईएनटी वाले थक जाते हैं, वो रेफर कर देते हैं कि साइकेट्रिस्ट के पास जाओ, तुमको मानसिक रोग हो गया है। फिर वो घबरा जाते हैं, इलाज करते करते कुछ नहीं हो रहा, वो ईएनटी सर्जन के पास भेज दिया। आखिर में तय हुआ कि उनके कान का ऑपरेशन होगा। सब कुछ हो गया, कंसेंट फॉर्म भर दिया। ऑपरेशन थिएटर में जब उनको अंदर ले गए, अचानक मेरे भाई साहब को, स्वामी निकलंक भारती उनका नाम है, उनको भीतर से इंट्यूशन आया कि जैसे ओशो ने कहा कि नहीं ऑपरेशन रुकवाओ, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, ये बीमारी है ही नहीं। वो एकदम से ऑपरेशन थिएटर में घुस गए। अभी एनेस्थीसिया देना शुरू करने ही वाले थे, उनका कि रुको रुको। वो डॉक्टर तो बहुत नाराज हुए कि आप अंदर कैसे आ गए, ओटी में अलाउड नहीं है। ठीक है गलती हो गई, लेकिन मेरी वाइफ को आप छोड़ दीजिए, ऑपरेशन नहीं कराना। लोग काफ़ी नाराज हुए कि आप कैसा कर रहे हैं, अगेंस्ट मेडिकल एडवाइस। ये महिला कितनी परेशान है, इनका ऑपरेशन के अलावा और कोई उपाय नहीं। मेरे भाई साहब ने कहा कि प्लीज़ मैं कंसेंट फॉर्म वैसे अपने साइन हटाता हूँ, वापस कर दीजिए, हम डिस्चार्ज कर दीजिए। घर लेके आ गए, ओशो की ही कृपा। फिर मेरा मुलाकात जब भाभी से हुई तो मैंने उनको बताया कि ऐसा ऐसा अनहद नाद होता है। वो कहने लगी ये तो हमको कितने समय से सुनाई दे रहा है, हम तो इससे कितने परेशान थे, कितने पैसे खर्च किए, डॉक्टरों के कितने चक्कर लगाए, न जाने कितनी दवाइयाँ खा ली, कितनी ईयर ड्रॉप्स डाल ली, वो ठीक ही नहीं होता। अब परमात्मा का कोई इलाज हो सकता है? बीमारी हो तो इलाज हो।
आप ईएनटी वाले डॉक्टरों से पूछना, हफ्ते में एक व्यक्ति जरूर उनके पास आता है जो कहता है कि आवाज़ सुनाई दे रही, उससे बहुत परेशान हूँ। क्योंकि कोई बताने वाला नहीं, और डॉक्टर भी क्या करे, उसको भी समझ में नहीं आता। पहले कान का इलाज करने की कोशिश करते हैं, फिर कहते हैं मानसिक रोग हो गया तुम्हें, तुम कल्पना कर रहे हो, ऐसा कुछ है ही नहीं। फिर वो तांत्रिक के पास पहुंच जाएगा, वो कहेंगे भूत प्रेत ने पकड़ लिया है, ये हो गया है, वो हो गया है, न जाने क्या क्या बेचारे करवाते फिरते हैं। एक महिला मुझे मिली थी जो 20 साल से डिप्रेशन की दवाई खा रही। उसके पूरे परिवार के लोग मानते थे कि मानसिक रोगी है। 20 साल में वो भी कन्विंस हो गई थी दवाई खाते खाते। कितनी दवाइयां बदल गईं, कितने डॉक्टर बदल गए, मगर वो बीमारी ठीक ही नहीं हुई। जब उसको पता चला कि तो परमात्मा की ध्वनि है, वो नाचने लगी, गाने लगी, प्रसन्नता से झूमने लगी। कहे मैं भी कैसी पागल थी, वो डॉक्टर भी कैसे पागल हैं, किसी को नहीं पता, इतने सारे डॉक्टरों को, कि बीमारी है ही नहीं। ये तो परम स्वास्थ्य का लक्षण है। जब हम स्वयं में अपनी चेतना में स्थित होते हैं तब सुनाई देती है। ये तो स्वास्थ्य का प्रमाण है। उस महिला के पास जो डब्बा रखा था दवाइयों का, उसने कचरे में फेंका, कहा कि मैं भी कहाँ झंझट में पड़ी थी। तो हमें ज्ञान ना हो, किसी ने सही जानकारी ना दी हो, तो हम परेशान हो सकते हैं। बहुत लोग हो रहे हैं दुनिया में, ऐसे लोग भी परेशान हो रहे हैं जो साधक भी नहीं हैं, अनायास ही जिनके जीवन में कभी शांत बैठे थे, सुबह सूर्योदय देख रहे थे, पंछी की आवाज़ सुन रहे थे, प्रसन्नता का माहौल था, भीतर चित्त शांत था, रात गहरी नींद आई थी, और सुबह सुबह ऐसी प्यारी घड़ी में अचानक नाद सुनाई पड़ने लगा। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि केवल ध्यानी साधक को ही सुनाई दे। जिसने कभी कोई साधना नहीं की उसको भी सुनाई दे जाता है, क्योंकि कभी ना कभी शांति की घड़ी तो आती है। कभी हम प्रसन्न होते हैं, शांत होते हैं, और संयोग की बात, कोई शोरगुल नहीं है आसपास, और बस अनहद पकड़ लेता है। लेकिन अगर हमें जानकारी नहीं है तो हम इसको बहुत नेगेटिव ढंग से ले सकते हैं। तो हम पे निर्भर करता है, हम उस पर नेगेटिव लेवल लगाएंगे कि पॉजिटिव लेवल लगाएंगे। अगर हमने उसको नाद ब्रह्म कह के जाना तो हम खुशी से उत्प्रोत हो जाएंगे, हम नाचेंगे, गाएंगे, उत्सव मनाएंगे कि प्रभु का आगमन हो गया मेरे जीवन में। और अगर हमने नेगेटिव लेवल लगा दिया तो एक रोग की तरह उसको लेने लगे तो हम परेशान और दुखी हो जाएंगे। और ये घटना ऐसा नहीं कि सिर्फ नाद के बारे में, ये जीवन की किसी भी घटना के बारे में लागू होती है। उसी चीज से कोई व्यक्ति खुश हो जाता है, उसी चीज से कोई व्यक्ति दुखी हो जाता है, चीज वही है। तो हमारा एटीट्यूड, हम उस पर कैसा लेवल लगाते हैं, हमारा नजरिया बदल जाता है। और लेबल लगाने के लिए हम स्वतंत्र हैं, यानी सुखी अथवा दुखी होने के लिए हम स्वतंत्र हैं। और इसमें उस चीज का कोई हाथ नहीं जिससे हम सुख या दुख प्राप्त कर रहे हैं, ये हमारी ही कलाकारी है। हम सुख भी प्राप्त कर सकते हैं, दुख भी प्राप्त कर सकते हैं, उसकी पूरी पूरी जिम्मेवारी हमारी है। एक मित्र ने पूछा है कि एकात्म होने के लिए क्या माध्यम बनेगा, अनहद नाद, संवेदनशीलता या जाप। जाप से शुरू कर सकते हैं, उसके साथ एकात्म तो नहीं हो सकते। जाप कंठ से निकल रही एक ध्वनि है, ओंठों से हो रहा उच्चार है। जब शरीर ही मेरा नहीं है तो शरीर से निकलने वाली आवाज मंत्र जाप की, वो मेरी कैसे हो सकती है। आपको सर्दी जुकाम हो जाए, गला बैठ जाए, आपकी आवाज बदल जाएगी, कंठ अवरुद्ध हो जाएगा। शरीर शरीर है, उसकी आवाज है, उसके साथ एकात्मीयता कभी नहीं हो सकती। उसके तो आप साक्षी हो सकते हैं, दृष्टा हो सकते हैं, एकात्म नहीं हो सकते। ठीक इसी प्रकार हमारी इंद्रियों की संवेदनशीलता,
आँख से हम देखते हैं, कान से कुछ सुनते हैं, लेकिन जो भी हम देखते हैं सुनते हैं उससे हम भिन्न हैं। मैं दाल भात खा रहा हूँ, उसका स्वाद ले रहा हूँ, जीभ मुझे सूचना दे रही है कि बहुत स्वादिष्ट भोजन है, निश्चित रूप से मैं तो भोजन से अलग हूँ। मैं एक फूल को सूंघ रहा हूँ, फूल कुछ और है, मैं कुछ और हूँ, मैं फूल तो नहीं हूँ। हम जो स्पर्श कर रहे हैं वह मुझसे भिन्न है, मैं कोई और हूँ, अलग अलग। तो बाहर की इंद्रियों के प्रति हमारी जो संवेदना है, संवेदनशीलता है, उसके साथ हम एकात्म कभी नहीं हो सकते, बल्कि यह स्पष्ट हो जाता है कि जो भी जानकारी बाहर की आ रही है, इंद्रियों के माध्यम से भीतर पहुंच रही है, मन को वह सूचना मिल रही है कि यह देखा, यह सुना, यह स्पर्श किया, ऐसा स्वाद, ऐसी सुगंध, निश्चित रूप से वह तो बाहर की है। उसके साथ एकात्म कैसे हो सकते हैं? एकात्म तो केवल उसके साथ हो सकते हैं जो वास्तव में हम ऑलरेडी हैं। हम भूल गए लेकिन हैं हम वही। तो भीतर वो जो शून्य की झंकार हो रही है वह हमारा स्वरूप है। चाहो तुम कहो आत्मा का संगीत, चाहे कहो ईश्वर का स्वर, ब्रह्म का नाद, या कहो शून्य का स्वर। ओशो की एक किताब का शीर्षक है मौन संगीत, अंग्रेजी में भी है द साइलेंट म्यूजिक। वो हम ही हैं। तो हम एक उसी के साथ हो सकते हैं जो हम ऑलरेडी हैं। हम भूल गए, विस्मरण हो गया तो स्मरण आ जाएगी, बात याद आ जाएगी, बस इतना ही हो सकता है। एक उसी के साथ हो सकते हैं जो हम ऑलरेडी थे, बीच में हम थोड़े दिन के लिए भूल गए, वापस याद आ गई। इसलिए संतों ने जो परम अवस्था है उसको कहा है सम्यक स्मृति, बुद्ध ने कहा है सम्मा सति, कबीर ने कहा है सुरति, सुमरन, स्मरण। वो कोई अचीवमेंट नहीं है कि हमने कुछ पा लिया। बाहर दुनिया में हम जो भी पाते हैं वो हमारा अचीवमेंट है। एक आदमी धनी हो गया, उसने धन कमाया है, मेहनत की है। एक आदमी ने ऊंची डिग्री हासिल की है, 25-30 साल की मेहनत है इसके पीछे। एक आदमी मंत्री बन गया है, बड़ी राजनीति और दांव पैंच उसने खेले हैं, ये उसका अचीवमेंट है। कुछ नया प्राप्त किया, ये पहले से प्राप्त नहीं था, श्रम के द्वारा प्राप्त हुआ है। और अंतरतम में जो हमें प्राप्त होता है वह अचीवमेंट नहीं है, वो पहले से ही मौजूद है। हम जरा से अंतर्मुखी हो तो हमको पता चल गया, जब तक हम बहिर्मुखी थे हमको पता नहीं चल रहा था। इस भेद को समझना, भीतर कोई अचीवमेंट नहीं है, इसलिए हम अहंकार पूर्वक घोषणा नहीं कर सकते कि मैंने परमात्मा पे विजय हासिल कर ली। कोई विजय हासिल नहीं, वो तो तुम थे ही, पहले से थे। तुम हंसोगे कि हद हो गई, इतने समय तक हम कैसे भूले रहे, अब याद आई अपने स्वरूप की। हाँ, ऊंची डिग्री तुमने हासिल की है, ये तुम्हारी मेहनत का फल है। तुमने राजनीतिक पद प्राप्त कर लिया कि बड़ा मकान बना लिया, ये तुम्हारी मेहनत का फल है, इसका तुम अहंकार कर सकते हो, इसमें कर्ता भाव है। परमात्मा को जान लिया, इसमें कोई अहंकार नहीं, ये तुम्हारी साधना का परिणाम नहीं है, ये तो तुम सदा सदा से थे, इसलिए कभी अहंकार का हिस्सा नहीं बन सकता। अंग्रेजी में हम खोज के लिए 2 शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, इन्वेंशन और डिस्कवरी। हम कहते हैं न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण का नियम खोजा और एडिसन ने बिजली का बल्ब खोजा, लेकिन दोनों अलग अलग बातें हैं। बिजली का बल्ब एक इन्वेंशन है, इसके पहले नहीं था। अगर कोई वैज्ञानिक नहीं बनाता तो कभी नहीं बनता। और न्यूटन ने जो खोजा वो सदा सदा से था, जब न्यूटन के माँ बाप भी पैदा नहीं हुए थे तब भी गुरुत्वाकर्षण था। हाँ, उसके बारे में पता नहीं था, उसका गणित फार्मूला नहीं मालूम था कैसे काम करता है, तो न्यूटन ने जानकारी दी उस चीज की जो कि पहले से मौजूद है, कोई नई चीज नहीं बनाई, प्रकृति के एक नियम का ज्ञान हासिल किया। दोनों में भेद हो गया, एक इन्वेंशन है, एक डिस्कवरी है। डिस्कवरी का मतलब पहले कवर्ड अप था,
ढका हुआ था, वो पर्दा को उखाड़ दिया। कहते ना कि चौराहे पे मूर्ति का अनावरण हो रहा है, तो पर्दा एक ढका हुआ है मूर्ति पे, पर्दे को हटाया, मूर्ति अनावृत हो गई, उजागर हो गई। तो पर्दा हटाने वाले ने मूर्ति नहीं बनाई। ठीक ऐसे ही हमारे भीतर हम परमात्मा स्वरूप ऑलरेडी हैं। ये कोई हमारा निर्माण नहीं है कि हमने साधना कर करके कर लिया है। ऐसा सदा सदा से था, सदा सदा है और आगे भी सदा सदा रहेगा। हम भूल सकते हैं, बस इतना ही है। हम बहिर्मुखी हो गए, बाहर संसार में व्यस्त हो गए, तो भीतर की भूल गए। जरा से भीतर लौटे तो याद आ गई, कोई खास बात तो नहीं हो गई। तो एकात्म हम वहीं हो सकते हैं जहां हम ऑलरेडी एक हैं। ये कोई नई घटना नहीं होगी। फिर से वह बात कहूं जो मैंने दाहिने तरफ से सुनने के बारे में कही थी। अमेरिका में एक महिला है जो स्वयं डॉक्टर है और मेडिकल कॉलेज में एनाटॉमी विभाग की हेड है, और एनाटॉमी में भी विशेष रूप से वह ब्रेन स्पेशलिस्ट है। संयोग की बात, एक दिन अपने घर में जब वह स्नान कर रही थी, उसको अचानक चक्कर सा लगा कि लगा गिर जाऊंगी, तो उसने दीवार पकड़ ली। उसको पता नहीं था अब क्या हो रहा है, वो स्नान कर रही थी, उसने दीवार पकड़ ली। दीवार पकड़ के उसको ऐसा लगा कि वह दीवार के संग एक है। जमीन पे पैर उसके रखे हुए हैं, उसको ऐसा लगा कि मैं जमीन के संग एक हूं, अलग अलग नहीं हूं। बड़ा विचित्र एहसास हुआ। दीवार के माध्यम से, जमीन के माध्यम से उसको लगा तो ये तो मैं ही हूं, पूरा मकान में हूं, और मकान ही नहीं पूरी पृथ्वी में हूं, और पृथ्वी नहीं पूरा विश्व में हूं। बड़ा अजीब और बड़ा अद्भुत आनंद का एहसास हुआ। समझ में ना आए कि क्या हो रहा है, लेकिन उसको लग रहा था कि ब्रेन में कुछ गड़बड़ हो रही है। उसके अंदर छोटी सी ब्रेन हीमोरेज हो गई थी लेफ्ट साइड में, लेकिन वो छोटी सी कैपिलरी ब्लीडिंग हो रही थी, तो उसको पूरा बेहोश होने में करीब 15-20 मिनट लगे। तो बाथरूम से बाहर भी निकल आई। बाहर आके उसने अपने मेडिकल कॉलेज में, अपने डिपार्टमेंट में फ़ोन किया। अब जब वो फ़ोन करने बैठी तो उसको नंबर समझ नहीं आ रहे। लेफ्ट साइड का ब्रेन काम करना बंद कर चुका था, जहाँ पे गणित है, नंबर हैं, साइंस है, विचारशीलता है, तर्क वितर्क हैं, वो वाला हिस्सा उसका काम नहीं कर रहा है। दाहिने तरफ का काम कर रहा है। एक तरफ ब्लीडिंग हो रही है, उसको नंबर समझ नहीं आ रहे। तो उसने क्या किया, उसकी लेटर पैड पे जो नंबर लिखे हुए थे, वो चित्र तो दिख रहे हैं उसको, 2 ऐसा लिखा है, 0 ऐसा लिखा है, वो तो चित्रात्मक रूप से दिख रहा है। राइट साइड वाला चित्र देख सकता है। उसने वो चित्र मिला मिला के फोन पे डायल किया। उसके असिस्टेंट ने वहां से फोन उठाया। अब ये कुछ कहना चाह रही है, लेकिन इसके गले से आवाज नहीं आ रही, कुछ विचित्र आवाज, जैसे जानवरों की आवाज या छोटे बच्चे जैसी आवाज करते हैं, जिसका कोई अर्थ नहीं। वो लोग तो घबरा गए कि मैडम को क्या हो गया। वो एम्बुलेंस लेके भागे भागे आए कि हुआ क्या, कैसी आवाज़ निकल रही उनकी। यहाँ पर आए, जब तक देखा तो पूरी बेहोश हो चुकी थी इस बीच में। तो वो जो 15 मिनट बीच में धीरे 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 होश गया, उस चीज़ में उन्होंने परम आनंद को अनुभव किया। अपना शरीर भूल गया, मैं अलग थलग हूँ किसी से, यह बात भूल गई। जैसे पूरे विश्व मैं ही हूँ, सब कुछ मेरा एक्सटेंशन है। चूंकि वो अमेरिका में थी, मेडिकल कॉलेज में थी, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट थी, तो उनकी खूब अच्छी देखरेख की गई। कोई 6-7 साल बाद उनको होश आया। कहीं और होती तो शायद इतने लंबे साल जिंदा बचाना मुश्किल था। 6-7 साल बाद के उनको होश आया, आंखें खुली। फिर 2-4-6 महीने में धीरे धीरे वाणी वापस लौटी, उन्होंने बोलना शुरू किया, चलना फिरना शुरू किया, फिर अपने नॉर्मल काम भी करने लगी, अपनी ड्यूटी भी उन्होंने वापस ज्वाइन की। लेकिन लंबा समय इस बीच बीत गया था। अब उनके पास एक अलौकिक शक्ति आ गई। जब वो चाहें अपने लेफ्ट ब्रेन में चली जाती हैं
और अपनी मेंटल कैपेसिटी, बुद्धि का, तर्क का, वितर्क का, गणित का, उस सब का उपयोग करती हैं, पढ़ाने लिखाने में उपयोग करती हैं, और जब चाहें राइट साइड में शिफ्ट हो जाती हैं और परम आनंद में लीन हो जाती हैं। उन्होंने उसको नाम दिया है निर्वाण, कि मैं जब चाहूँ निर्वाण में प्रवेश कर जाती हूँ और जब चाहूँ अपने सांसारिक क्रियाकलापों को कर लेती हूँ। दोनों क्षमताएं उनके पास हैं। अब ये तो संयोग से हुआ, बीमारी की वजह से हुआ, और किसी को होता तो व्यक्ति खत्म हो गया होता, उससे बचना संभव नहीं था। ये तो संयोग की बात, ऐसी परिस्थिति थी कि वो बच गई। इसके बाद उन्होंने प्रवचन देना शुरू किया, उस परमानंद की बात सबको बतानी शुरू की। लोगों को बड़ा अटपटी लगी ये वाली बात कि वो कहें मैं जब चाहूँ लेफ्ट साइड में चले जाती हूँ, जब चाहूँ राइट साइड में जाती हूँ, मेरी मर्जी। जब कोई काम धाम करना है, ऑफिस में हूँ, कॉलेज में हूँ, पढ़ाना है, मेरा लेफ्ट ब्रेन काम करता है, बाकी उसको स्विच ऑफ कर देती हूँ, परमानंद निर्वाण का सुख लेती हूँ, मोक्ष प्राप्त हो जाता है। वहाँ व्यक्ति जैसी कोई चीज़ नहीं है, वहाँ समष्टि है। लेफ्ट साइड में व्यक्ति है, अहंकार है, मैं हूँ, तू है, अनेक हैं, खंड खंड में सब कुछ टूटा और बटा हुआ है। राइट साइड में कुछ बटाव नहीं है, वहां अखंड ब्रह्म है। तो आपने महत्वपूर्ण सवाल पूछा है, एकात्मीयता कैसे हो? यदि आप दाहिनी तरफ अपने को फोकस करने की कोशिश करें, वहां से नाद श्रवण में डूबें, तो यह घटना बड़ी आसानी से घट जाएगी। और जिस डॉक्टर महिला का मैंने जिक्र किया है, उनका नाम है डॉक्टर टेलर। आप टेड टॉक्स में जाके इंटरनेट पे खोज सकते हैं डॉक्टर टेलर का। ये उन्होंने करीब 21 मिनट का समय रहता है टेड टॉक में, मैक्सिमम 21 मिनट में पूरी घटना बतानी होती है। उन्होंने बड़े सुंदर तरीके से इस बात को व्यक्त किया है कि कैसे वो परमानंद में, और वहाँ व्यक्तित्व नहीं रह जाता, मैं की कोई फीलिंग नहीं रह जाती। वहाँ तो ऐसा लगता है कि पूरा विश्व, आई एम द होल यूनिवर्स, अहम ब्रह्मास्मि।